प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने जो लेसन हमने पढ़ा आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक का लाइफ, उसके जो पहले 5 क्वेश्चन हैं वो हमने कल लिखे। मुझे उम्मीद है कि आपने वो 5 क्वेश्चन अपनी नोटबुक पर लिखे होंगे। तो आज हम जो इसके और क्वेश्चन जो है वो हम लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके इस टेक्स्ट बुक पर। What was the little girl doing when the wind saw her? What was the little girl doing when the wind saw her? हमने पढ़ा, टेक्स्ट में हमने पढ़ा कि आखिर पर यानी जब विंड जमीन के पास पहुंचता है, अर्थ के पास पहुंचता है और उसे क्वेश्चन करता है कि आपके नज़दीक जिंदगी का मकसद क्या है, तो वो उसको अपने तरीके से आंसर देता है, अपने तरीके से इसको जवाब देता है। तो आखिर पर ये एक जगह पर पहुंचता है तो वहां एक छोटी लड़की चिराग जला रही थी, एक ऐसे चिराग से जो उसके हाथ में जला हुआ था। या हम यूं कहेंगे कि एक छोटी बच्ची के हाथ में एक जला हुआ लैंप था, जला हुआ चिराग था, और उसके सामने बहुत सारे चिराग थे और वो उन चिरागों को उस चिराग से जला रही थी जो उसके हाथ में जला हुआ था। तो यही क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट वाज द लिटिल गर्ल डूइंग व्हेन द विंड सॉ हर? जब गुजरती हुई हवा ने, जब विंड ने इस छोटी बच्ची को देखा तो उस वक्त वो छोटी बच्ची क्या कर रही थी? तो हमने इसका आंसर लिखा, द लिटिल गर्ल वाज लाइटिंग न्यू लैंप्स विद द लैंप दैट वाज ऑलरेडी अलाइट इन हर हैंड। एक बार मैं फिर पढ़ूंगा, द लिटिल गर्ल वाज लाइटिंग न्यू लैंप्स विद द लैंप दैट वाज ऑलरेडी अलाइट इन हर हैंड। यानी ये छोटी बच्ची चिराग जला रही थी, लैंप जला रही थी, उस लैंप से जो उसके हाथ में था, जो जला हुआ था, उस जले हुए लैंप से वो उन लैंप्स को जला रही थी जो उसके सामने थे, जो जले हुए नहीं थे। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई वाज द विंड इम्प्रेस्ड बाय द लिटिल गर्ल? ये जो गुजरती हुई हवा है, जो ये विंड है, ये इस छोटी बच्ची के काम से मुतासिर क्यों हुआ, इम्प्रेस क्यों हुआ? हमें वजह बतानी है कि जब ये विंड इस छोटी बच्ची के पास पहुंचा जो उस लैंप से बाकी लैंप्स को जला रही थी, जो उसके हाथ में जला हुआ था, तो विंड बहुत मुतासिर हुआ, बहुत मुतासिर हुआ। हमें कहना है, हमें इसका जवाब देना है कि क्यों मुतासिर हुआ। तो हमने जवाब लिखा, द विंड वॉज इम्प्रेस्ड बाय द गर्ल बिकॉज इट फाउंड द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ फ्रॉम द वर्ड्स दैट द गर्ल टोल्ड हर। द विंड अंडरस्टूड दैट हेल्पिंग दोज हु हैव a strong desire to live is real meaning of life. एक बार मैं फिर पढ़ूंगा, the wind was impressed by the little girl because it found the real meaning of life from the words that the girl told her. The wind understood that helping those who have a strong desire to live is real meaning of life. यानी हमें कहना है, हमें जवाब देना है इस सवाल का कि why was the wind impressed by the little girl? हवा मुतासिर क्यों हुआ इस छोटी बच्ची को देखकर? ये इस वजह से मुतासिर हुआ कि छोटी बच्ची ने जो जवाब उसको दिया कि जिंदगी का सही मकसद वो ये है कि हम उन लोगों की मदद करें, हम उनकी मदद करें जो जीना चाहते हैं, जिनके अंदर जीने का बहुत शौक है, हम उनकी मदद करें उनके जीने में। तो यही जिंदगी का असली मकसद है, दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। और आखिरी यहाँ पर
क्वेश्चन है व्हाई डिड द विंड जॉइन द लिटिल गर्ल। यानी हमने टेक्स्ट में पढ़ा कि आखिर पर जब हवा बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ इस छोटी बच्ची के काम से, तो उसने भी यही चिराग जलाने शुरू किए। हवा ने भी चिराग जलाने, उसके वो भी इसे ज्वाइन किया इस छोटी बच्ची के साथ, और उसने भी यही चिराग जलाने शुरू किए। तो हमें इसका जवाब देना है व्हाई डिड द विंड जॉइन द लिटिल गर्ल। यानी हवा ने इसको ज्वाइन क्यों किया, उसके साथ क्यों मिला चिराग जलाने के लिए। तो इसका जवाब हमने लिखा द विंड गॉट इम्प्रेस्ड बाय द आंसर ऑफ लिटिल गर्ल एंड दैट इज व्हाई शी जॉइन्ड विथ हर। एक बार फिर मैं पढ़ूंगा। द विंड गॉट इम्प्रेस्ड बाय द आंसर ऑफ लिटिल गर्ल एंड दैट इज व्हाई शी जॉइन्ड विथ हर। यानी ये उसके जवाब से बहुत मुतासिर हुआ। विंड छोटी बच्ची के जवाब से, इस लिटिल गर्ल के जवाब से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ जब उसने ये कहा कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए जिनके दिल में या जिनको शौक है जीने का, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये हवा इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुई और वो इसके साथ शामिल हो गई चिराग जलाने में। तो बच्चों, इस तरह से ये 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अपने नोटबुक पर साफ साफ लिखोगे, स्पेलिंग का खास ख्याल रखोगे।